नमस्कार, आपका स्वागत है NPTEL के इस कोर्स में जिसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। आज के ट्यूटोरियल में हम समझेंगे सिंड्रोम्स के बारे में एंड करेक्ट कोड वर्ड्स के बारे में। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने समझा लीनियर ब्लॉक कोड्स के बारे में, उससे पहले हमने समझा था चैनल कैपेसिटी के बारे में। आज हम क्लास में दिए गए कुछ क्वेश्चंस को मैटलैब के माध्यम से समझेंगे सिंड्रोम्स के कॉन्सेप्ट को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल को यूज करेंगे ताकि हम मेक श्योर कर पाए कि हमारी वर्कस्पेस, कमांड विंडो या फिर रिजल्ट विंडो में कुछ और नहीं है। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन एग्जांपल है 6x3 का। हमें एक जनरेटर मैट्रिक्स दी गई है जो कि 3 रोज एंड 6 कॉलम से प्रेजेंट की गई है। इसी तरह हमें एक HT दिया हुआ है, H ट्रांसपोज मैट्रिक्स दी गई है जो कि 100 से स्टार्ट होके 101 तक जाती है। फिर हमें अज्यूम करना है कि V इज द ट्रांसमिटेड कोड, R इज द रिसीव कोड। तो हमें सिंड्रोम पता करना है और करेक्ट कोड वर्ड पता करना है। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने समझा था कि मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है। आइए दोबारा से जनरेटर मैट्रिक्स को लिखते हैं। ये हो गई फर्स्ट रो, देन हम लिखते हैं ये हो गई हमारी सेकेंड रो, देन हम लिखते हैं ये हो गई हमारी थर्ड रो। तो ये हमारी जनरेटर मैट्रिक्स है। आइए इसे रन करके देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे एक 3x6 की जनरेटर मैट्रिक्स हमें जनरेट होके दिखती है। इस मैट्रिक्स को हम वर्कस्पेस में भी देख सकते हैं। अगर मैं वर्कस्पेस की मैट्रिक्स को खोलूं तो सिमिलर मैट्रिक्स मेरी जनरेट हुई। फर्स्ट रो इज 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0। इसी प्रकार मेरी रो 2 और रो 3 जनरेट हुई है। तो ये हो गई मेरी जनरेटर मैट्रिक्स। आइए अब हम लिखते हैं H ट्रांसपोज को, HT को हम कैसे लिखेंगे? सिमिलरली 1 स्पेस 0 स्पेस 0 ये पहली रो, 0 1 0 ये दूसरी रो, 0 0 1 ये तीसरी रो, 1 1 0 ये चौथी रो, 0 1 1 ये पांचवी रो, 1 0 1 ये छठी रो। तो आइए देखते हैं HT क्या जनरेट हुआ। HT मेरा 6x3 जनरेट हुआ है और आप वर्कस्पेस में भी देख सकते हैं कि HT की वैल्यू 6x3 जनरेट हुई है। तो आइए अब हम समझते हैं आगे। हमें V की वैल्यू दी हुई है। V की मैट्रिक्स में लिख लेता हूं 1 0 1 1 1 0। सिमिलरली मुझे R दिया गया है 0 0 1 1 1 0 जो कि है मेरा रिसीव सीक्वेंस। तो हमने अगर हम इन सबको एक साथ देखना चाहें तो हम सेमीकोलन हटा देते हैं और आइए रन करके देखते हैं। जी, तो आप देख पा रहे होंगे हमें एक जनरेटर मैट्रिक्स मिली जो कि 3x6 की है। हमें एक H ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिली जो कि 6x3 की है। हमें V जो कि ट्रांसमिटेड सीक्वेंस है वह मिल गया है और R जो कि मेरा रिसीव सीक्वेंस है वह मिल गया है। तो अब हमें समझना है, इनको हम सेमीकोलन लगा देते हैं ताकि बार बार जनरेट विंडो पे ना दिखे। तो अब हमें सिंड्रोम चेक करना है। तो सिंड्रोम निकालने के लिए हमें लेक्चर में समझाया गया था कि हमें चाहिए रिसीव्ड सीक्वेंस इनटू H ट्रांसपोज सीक्वेंस। तो रिसीव सीक्वेंस आप देख पा रहे होंगे हमारे पास है 1x6 का और H ट्रांसपोज हमारे पास है 6x3 का। तो अगर हमें सिंड्रोम समझना है तो सिंड्रोम को मैं लिखूंगा R
क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय एच टी, राइट। अब आर मल्टीप्लाइड बाय एच टी करके अगर मैं रन करता हूं तो मुझे एक सिंड्रोम नजर आता है जो कि है 1 2 2। तो क्या यह सिंड्रोम सही है? तो आप जैसे कि रिकॉल कर पा रहे होंगे, हमने दूसरे ट्यूटोरियल में समझा था कि यह सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये मॉड्यूलो 2 मल्टीप्लिकेशन है। तो मॉड्यूलो 2 मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा मॉड ब्रैकेट क्लोज कॉमा 2। तो मॉड 2 मल्टीप्लिकेशन क्या करता है? मॉड 2 मल्टीप्लिकेशन ट्यूटोरियल में आप जाके देखेंगे तो समझेंगे कि जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आता है उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक शेष मिलेगा, वह शेष ही मेरा आंसर कहलाएगा। तो अगर मैं इसे अब दोबारा रीरन करता हूं तो जी हाँ, मुझे एक सीक्वेंस मिला जो कि है 1 0 0। तो मुझे पता चल रहा है कि सीक्वेंस में 1 0 0 अगर मैं चेक करूं तो वहां पर मेरी गलती है। तो मेरा सिंड्रोम समझने के लिए हम चेक करेंगे लुकअप टेबल को। तो सिंड्रोम लुकअप टेबल से आप समझ पाएंगे कि अगर आपका सिंड्रोम सीक्वेंस इस गिवन सीक्वेंस में कहीं मैच कर रहा हो, जैसे कि हमारा 1 0 0 है 1 0 0, उसके कॉरस्पॉन्डेंस कॉसेट लीडर में क्या सीक्वेंस है? तो मेरा सीक्वेंस है यहाँ 1 0 0 0 0 0। तो अगर मुझको करेक्ट कोडवर्ड पता करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इस कॉसेट लीडर के सीक्वेंस को ऐड करना पड़ेगा मेरे रिसीव्ड कोडवर्ड में। तो उस एडिशन को मैं लिखता हूं u इक्वल्स टू r प्लस कॉसेट लीडर का सीक्वेंस। अब कॉसेट लीडर का सीक्वेंस मुझे कोड में डिफाइन करना पड़ेगा, CL, जो कि मेरा है 1 0 0 0 0 एंड 0, 1 and 5 टाइम्स 0, राइट। तो अगर मैं इसे सिंपल R प्लस CL करके रन करता हूं तो मुझे एक u की वैल्यू जनरेट होकर आती है जो कि दिख रही है 1 0 1 1 1 0, विच इज नॉट द राइट आंसर, बिकॉज यहां पर जो एडिशन होगा वह एडिशन भी मॉडुलो 2 ही होगा। तो आपको ये बड़ा ही ध्यान रखना है कि जो मल्टीप्लिकेशंस है या जो एडिशन है वो मॉडुलो 2 मल्टीप्लिकेशन या मॉडुलो 2 एडिशंस रहेंगे। हालांकि इस केस में अगर मैं इसे रीरन करूं तो आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज़ 2 से कम है तो शेष हमेशा 1 ही रहेगा या 0 ही रहेगा। तो मुझे एक u की वैल्यू जो कि मेरा करेक्ट कोड वर्ड है वह रिसीव हुआ। तो हम अगर सॉल्यूशन को समझे जो कि क्लास में करवाया गया था, वह था SR इंटू H ट्रांसपोज फिर सम ऑफ R प्लस सिंड्रोम यानी कि एरर। तो हमें मिलता है 1 0 1 1 1 0 जो कि मेरा जनरेटेड कोडवर्ड से मैच करता है। तो यहाँ पर आपने क्लास में दिए हुए क्वेश्चन को समझा और जाना किस तरह से मेरा कोडवर्ड जनरेट होता है। तो सिमिलरली आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया था, इस होमवर्क को सॉल्व करते हैं और समझते हैं क्या हमें सेम सीक्वेंस इसके लिए मिलता है या फिर एक डिफरेंट सीक्वेंस मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें अगेन जो पैरामीटर्स हैं वह डिफाइन करने पड़ेंगे। तो मेरे पैरामीटर्स हैं जनरेटर मैट्रिक्स G, तो मेरे पास है जनरेटर मैट्रिक्स G इक्वल्स टू, दोबारा लिखते हैं 1 स्पेस 1 स्पेस 0 1 0 0 सेमीकोलन। अब हम रो 2 लिखेंगे 0 1 1 0 1 0 सेमीकोलन। अब हम तीसरा लिखेंगे 1 0 1 0 0 1। इसी प्रकार हम HT लिखेंगे जो कि है 1 स्पेस 0 स्पेस 0 सेमीकोलन 0
space 1 space 0 semicolon 0 space 0 space 1 semicolon 1 space 1 space 0 semicolon 0 space 1 space 1 semicolon 1 0 1 हमने H डिफाइन किया। आप चाहें तो अगर आपको H सीक्वेंस दिया हो और आपको H ट्रांसपोज निकालना हो तो आप मैटलैब के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसपोज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और आप गिवन H का H ट्रांसपोज भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें V का सीक्वेंस दिया हुआ है 1 0 1 1 1 0 राइट। और हमें रिसीव के लिए हमें फाइंड द करेक्ट कोड वर्ड इफ द रिसीव्ड वेक्टर इज R। R हमारा नया है R1। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं सिंड्रोम के लिए जो कि होगा मॉड R1 क्रॉस HT, 2 और अगर हम इसे रन करें तो हमें यहाँ पर एक और सिंड्रोम देखने को मिलता है जो कि है 101 राइट। तो यहाँ तक हमने सिंड्रोम डिटेक्ट किया, हमें पता चला कि सिंड्रोम किस प्रकार का है जिसकी वैल्यू है 101। अब हम क्या करेंगे, सिंड्रोम को लुकअप टेबल में चेक करेंगे। तो अगर मैं लुकअप टेबल से मैच करना चाहूँ तो 101 है मेरा कॉसेट लीडर 000001 के कॉरस्पॉन्डेंस। तो अब इस केस में मुझे इस कॉसेट लीडर को लेना पड़ेगा, इसे सम करना होगा मेरे R रिसीव कोड वर्ड सीक्वेंस से और मुझे करेक्ट कोड वर्ड मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे कंटिन्यू करते हैं, कॉसेट लीडर की वैल्यू लिखते हैं 0 0 0 0 0 1 2 3 6 राइट। कॉसेट लीडर को भी हम एक CL1 वेरिएबल दे देते हैं और यहाँ पर भी मेरा जो नया कोडवर्ड जनरेट होगा उसका तो यहाँ पर भी जो एक नया कोडवर्ड जनरेट होगा उसको हम लिख देते हैं मॉड R1 प्लस CL1 से हमने डिफाइन किया हुआ है, कॉमा 2 मतलब मॉडुलो 2 एडिशन। आइए इसे रन करके देखते हैं। तो हमें एक कोड वर्ड मिला जो कि है 101110। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे U और U1 मेरा सेम आया है बिकॉज मैंने जो ट्रांसमिट बिट की थी वह थी 101110। वही सिमिलर हमें रिसीव होना चाहिए। ऑल्दो चैनल की वजह से यहाँ पर डिफरेंट तरह के सिंड्रोम जनरेट हो सकते हैं। उन डिफरेंट चैनल कंडीशंस की वजह से जो रिसीव कोड वर्ड आया उसमें कुछ बिट्स में बदलाव हुआ। उस बिट के बदलाव को हमने सिंड्रोम से समझा, कॉसेट लीडर से मैच किया, फिर रिसीव कोड वर्ड में मैच करके रिसीव कोड वर्ड में ऐड करके हमने कोड वर्ड को पहचाना। तो हमारा ट्रांसमिटेड कोड वर्ड हमें मिलता है जो कि दोनों केसेस में सेम होगा। इसी प्रकार आप एक अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर दिए हुए सीक्वेंस में किसी एक सीक्वेंस के लिए अगर आप किसी भी एक रिसीव बिट को बदलते हैं और चेक करते हैं कि उसके कॉरस्पॉन्डेंस क्या सिंड्रोम आ रहा है, उस सिंड्रोम को आप कॉसेट लीडर से आइडेंटिफाई करें और फिर उसे रिसीव कोड वर्ड में जोड़कर यह चेक करें कि क्या आपका ट्रांसमिटेड कोड वर्ड सेम आ रहा है। इसे आप मैटलैब की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आपके मैटलैब स्किल्स कितने इम्प्रूव हुए हैं। इस ट्यूटोरियल के माध्यम से हमने समझा सिंड्रोम्स को, हमने समझा
कोड वर्ड को, हमने जाना कि कैसे सिंड्रोम को डिटेक्ट कर सकते हैं और हमने ये भी समझा कि उसे कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो अभी तक के दिए गए ट्यूटोरियल में हमने चैनल कैपेसिटी को समझा, हमने लीनियर ब्लॉक कोड्स को समझा, हमने लीनियर ब्लॉक कोड्स के ही एक टॉपिक सिंड्रोम्स को समझा। तो मुझे आशा है आपको यह समझ में आया होगा। तो ट्यूटोरियल 3 के लिए इतना ही। धन्यवाद।